जय गणेश दोस्तों। जय माँ भगवती बंगलामुखी। आज हम जानेंगे माँ बंगलामुखी के बारे में कि हमको माँ बंगलामुखी से क्या मिल सकता है, क्या माँ देती हैं अपने भक्तों को और मानव जाति का कल्याण कैसे करती हैं माँ। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि माँ बंगलामुखी की कैसे पूजन अर्चन करके उनको खुश किया जाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। दोस्तों, माँ बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या मानी गई। माँ आदिशक्ति के 10 रूप हैं जिन्हें 10 महाविद्या बोला जाता है। 10 महाविद्याएं जो हैं ये सभी मानव जाति के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। माँ बंगलामुखी को 8वीं महाविद्या बोला जाता है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पावरफुल इनकी शक्ति है। एक बार यदि आपने इनको खुश कर लिया या इनकी कृपा प्राप्त कर ली तो इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पा सकते, और ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है जो आपको पराजित कर सके, आपको परेशान कर सके। अब ये 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। अब हम ये जानते हैं कि इनका प्रादुर्भाव, इनका प्रकट कैसे हुआ। तो दोस्तों, इसमें ये कहानी शास्त्रों में आती है कि एक बार सृष्टि को नष्ट करने के लिए एक भयंकर भयंकर तूफान आया, जिससे सृष्टि में सब उथल पुथल मच गया। सृष्टि नष्ट होने लगी, सभी मानव जाति, पशु प्राणी सभी परेशान होने लगे। भगवान नारायण विष्णु जी ने भी उससे परेशान हुए, व्याकुल हुए, और उन्होंने सौराष्ट्र नामक हरिद्रा सरोवर के तट पर माँ भगवती की कहना चाहिए विशेष साधना की। उसके बाद माँ ने उन्हें अपने बंगलामुखी स्वरूप में दर्शन दिए और इस भयंकर तूफान का स्तंभन कर दिया दोस्तों। तो माँ आदिशक्ति ब्रह्ममुखी बंगलामुखी में ये ताकत है कि वो आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का स्तंभन करने में सक्षम है। चाहे वो परेशानी प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो, किसी दुश्मन के द्वारा दी जा रही हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप माँ बंगलामुखी के शरण में जाएंगे, माँ उन सभी परेशानियों का स्तंभन कर देंगी और आपका जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। एक अन्य कथा के अनुसार दोस्तों कि मदन नामक एक राक्षस था, उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो गई थी। तो वो जो कहता था वो हो जाता था। उसने इस शक्ति का दुरुपयोग किया, इस सिद्धि का दुरुपयोग किया और मानव जाति को नष्ट करने, कष्ट करने, उनकी हत्या करने जैसा पाप किया। सभी देवता परेशान हुए। उन्होंने माँ आदि शक्ति से प्रार्थना की। उन्होंने अपना बंगलामुखी स्वरूप में दर्शन दिए और राक्षस की जीभ को उन्होंने पकड़कर उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। आपने देखा होगा माँ बंगलामुखी के बहुत सारे प्रतिमाएं, फोटो, उन सब में एक राक्षस आपको बैठा मिलेगा। माँ बंगलामुखी उसकी जीभ पकड़ी है। ये वही मदन राक्षस है। मरने से पहले इस राक्षस ने माँ से प्रार्थना की कि माँ के साथ साथ उसकी भी पूजा हो। फिर माँ ने उसका वध किया और उसको ये वरदान दे दिया कि भाई ठीक है, अब जब भी मेरी पूजा होगी तुम्हारी प्रतिमा भी साथ में रखी जाएगी। इसीलिए मदन नामक राक्षस की प्रतिमा भी साथ में रहती है। माँ उनकी जीवा पकड़ी हुई है। दोस्तों, माँ का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो पीले रंग के जल से इनका प्रादुर्भाव माना गया है। वहीं माँ प्रकट हुई थी। तो पीला रंग माँ को अति प्रिय है। पीले वस्त्र, पीले आभूषण, पीली चूड़ियाँ, पीला सिंदूर, पीले मिष्ठान या पीले फल जब आप देते हैं, अर्पित करते हैं माँ को, तो माँ प्रसन्न होती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, आप एक बार माँ को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए और आप देखेंगे खुद ही कि वो सारी परेशानियाँ आपकी तुरंत ही खत्म होने लगेंगी। दोस्तों, माँ बंगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। नारायण भगवान ने इनकी स्तुति करी थी, प्रकट हुई थी माँ, इसीलिए इनको वैष्णवी भी कहा जाता है। महाविद्याओं के अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लेकिन माँ बंगलामुखी उग्र और सौम्य दोनों कैटेगरी में आती हैं। भक्तों के लिए सौम्य भी हैं और जो इनके भक्तों के शत्रु हैं उनके लिए बहुत उग्र हो जाती हैं। इसीलिए
कई लोग ये मानते हैं दोस्तों, ये मिथ्या है कि माँ मारने वाली, शमशान निवासिनी और ऊट पटांग सब चीज़ें प्रचलित हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। माँ माँ है, वो सबके लिए बराबर है। वो भी वैसी ही माँ है जैसी आपकी जो फिजिकल माँ है इस धरती पे, वैसी ही ये माँ है। और ये हमेशा अपने बच्चों पे कृपा करती हैं। बस शर्त ये है कि आप भी उनको अपनी माँ जैसा ही प्यार करें। कहते हैं दोस्तों कि माँ बंगलामुखी के पास ही ब्रह्मास्त्र है, इसलिए इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। दोस्तों, जितने भी लोगों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र की विद्या ली है, चाहे वो अर्जुन जी हों या और भी जो भी लोग जिन्होंने उपयोग किया, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, सभी ने इनकी तपस्या आराधना की थी। कहते हैं कि पांडवों की अधिष्ठात्री देवी भी माँ बंगलामुखी थी, तो उनके आशीर्वाद से ही उन्हें युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई थी, शत्रुओं का नाश हुआ था। इसीलिए माँ का एक नाम शत्रु नाशक भी है। आपके किसी भी शत्रु से केवल ये मतलब नहीं है दोस्तों कि कोई ह्यूमन ही आपका शत्रु हो। किसी भी प्रकार के शत्रु, चाहे आपके ग्रह शत्रु हो जाएं, चाहे लोग आपसे शत्रु हो जाएं, चाहे परिस्थितियां आपके विपरीत हों, सभी स्थिति में आप माँ की आराधना करें। अद्भुत लाभ, अद्भुत चमत्कार है माँ का। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अनुभूत है ये, कि माँ की कृपा एक बार बस आपको मिल गई तो आपको कोई छू भी नहीं सकता, आपका बुरा हो भी नहीं सकता। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मूठ आदि ये सब जो भी क्रियाएं ऊटपटांग होती हैं इस संसार में, आप माँ की भक्ति करें। भगवती अपने भक्तों को ऐसा सुरक्षा चक्र प्रदान करती हैं कि सभी दिशाओं से आपकी रक्षा करती हैं वो चारों तरफ, और आपको छू भी नहीं पाती ये ऊटपटांग शत्रु या शक्तियाँ दोनों। माँ की भक्ति करने से दोस्तों वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है। आपके बारे में जो लोग बुरा बोलते हैं, यदि आपने माँ भगवती बंगलामुखी की वाक सिद्धि हासिल की है, आप मंत्र बोलेंगे और सामने वाला स्तंभित हो जाएगा और वो एक शब्द आपके खिलाफ नहीं निकाल पाएगा। कई लोगों की बात लोग नहीं मानते। आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे कहना चाहिए कि कोई दरबार लगा है, जहाँ आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, या आप पे ऊपर ऊटपटांग लांछन लग रहे हैं, आप माँ भगवती का नाम लेके जाइए, पूरा का पूरा दरबार स्तंभित हो जाएगा, आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं कह पाएगा। और ये अनुभूत है। किसी भी प्रकार के शत्रु हों, ऊटपटांग लोग हों, ऊटपटांग जानवर हों, सब माँ का नाम लोगे आप और सब यहाँ वहाँ भागने लगेंगे। मेरे हिसाब से हर इंसान को अपने जीवन में किसी न किसी महाविद्या की आराधना जरूर करना चाहिए दोस्तों। ये महाविद्याएं जो हैं 10 महाविद्याएं, ये हम मनुष्यों को, मानव जाति को असीम शक्तियां देने में और असीम भाग्योदय देने में हमेशा सहायक होती हैं। माँ, आपका पैसा किसी ने छीन लिया है या आपका पैसा कोई नहीं लौटा रहा, कर्ज से आप परेशान हैं, माँ भगवती की शरण में जाइए। आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रही सालों से, माँ भगवती बंगलामुखी की शरण में जाइए। यदि आपके कोर्ट केस चल रहे हैं, शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, पुलिस, कोर्ट केस, कचहरी जो भी हैं, आप माँ भगवती के शरण में जाइए। देखिए चमत्कार, कैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं माँ, कैसे गलत परिस्थितियों को, गलत लोगों का स्तंभन करती हैं और आपके जीवन को पुराना सुचारू रूप से चलाने में आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ का पाठ होता है बंगलामुखी शतोत्तर शतनाम पाठ, आप उसका डेली पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माँ की कृपा प्राप्त होती है उससे। अब दोस्तों हमेशा याद रखना, किसी भी महाविद्या के साथ एक गणेश जी का रूप चलता है, एक भोले बाबा का रूप चलता है, साथ ही साथ एक भैरव बाबा का भी रूप चलता है। हमारी प्यारी माँ बंगलामुखी के साथ हरिद्रा गणपति चलते हैं, भोले बाबा का महाकाल, उज्जैन वाले महाकाल, उनका रूप चलता है, और भैरव बाबा जो हैं, ऐसा कई लोग ये मानते हैं कि मृत्युंजय भैरव चलते हैं, कई बोलते नहीं कोई अन्य भैरव चलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मृत्युंजय भैरव चलते हैं और ये सभी चलते हैं। यदि आप इनकी भक्ति करते हैं तो ये सभी आपकी रक्षा करते हैं। माँ बंगलामुखी की भक्ति करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये
पहले तो आप भक्ति करेंगे साधना, ये आपको डिसाइड करना है। यदि आप साधना करते हैं तो किसी उचित योग गुरु से आप परामर्श करें, उनसे गुरु दीक्षा लें, मंत्र दीक्षा लें, फिर साधना चालू करें। और यदि आप नॉर्मल भक्ति करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल भक्ति भी कर सकते हैं। माँ अपने नॉर्मल भक्तों को भी बहुत सी सिद्धियाँ, बहुत सी चीज़ें आपको देती हैं जिससे आप इस धरती पे बहुत ही आसान तरीके से जी सकते हैं। और माँ आपका इस लोक तो लोक परलोक भी सुधार देती हैं। एक बात याद रखना, माँ बहुत दयालु है, बहुत ज़्यादा दयालु है। बंगला नाम इनका कैसे पड़ा, ये कई लोग ये बोलते हैं कि बंगला जो है वो कहते कि दुल्हन को भी बोला जाता है इसीलिए। और माँ की आप फोटो देखेंगे तो माँ एक दुल्हन की तरह सजी हुई है। पीला आसन होता है, स्वर्ण आसन होता है इनका। कई लोग प्रेत आसन भी मानते हैं, वो दुष्टों के लिए है, और उसमें विराजमान रहती हैं माँ। यदि आपको इनकी भक्ति करना है तो आपको करना क्या है, नवरात्रि की अष्टमी से आप इनकी भक्ति चालू कीजिए, 8वीं महाविद्या है। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो जिस दिन बुधवार के दिन अष्टमी हो, आप पंचांग देख सकते हैं, उस दिन से इनकी भक्ति चालू कीजिए। यदि आप वो भी नहीं कर पाते तो जब भी अष्टमी तिथि हो उस दिन से ही आप इनकी भक्ति चालू कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सुबह शाम आप माँ के नाम का दिया जलाएंगे, सरसों के तेल का दिया, फूल वाली बाती बना के माँ को याद करके वो दिया जलाएंगे सुबह शाम। सुबह जला लें, शाम को जब जलाएंगे उसके बाद आप कोशिश करें वहीं पे बंगलामुखी चालीसा करें, माँ का अष्टोत्तर सतनाम पाठ करें। मंत्र के पहले आप 11 बार हरिद्रा गणपति जी का जाप करें। नॉर्मल आप ओम गण गणपत्याय नमः का जाप 11 बार कर सकते हैं हरिद्रा गणपति को याद करके। उसके बाद आप महाकाल उनको याद करें, 11 बार उनका जाप करें ओम नमः शिवाय से। नारायण भगवान का भी आप 11 बार नाम लें, ओम नारायण नमो नमः, क्योंकि नारायण भगवान की शक्तियाँ इनमें हैं, इनको वैष्णवी कहा जाता है। उसके बाद आप भैरव बाबा को प्रणाम करें। उसके बाद माँ का जाप आप स्टार्ट कर सकते हैं। जाप के पहले आप बंगलामुखी कवच का भी पाठ कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर आपको जाप कर अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रख के आपको जाप करना, यदि आप शत्रुओं से बहुत परेशान हैं तो। उसके बाद कोशिश करें ऐसे कमरे में जाप करें जहाँ पीला रंग हो, नहीं है कोई बात नहीं, पीला आसन ले लें, पीला कोई भी कपड़ा ले लें, वो पहन के आप करें जाप। याद रखना वो कपड़ा आपको दूसरी जगह कहीं यूज़ नहीं करना है, केवल माँ के लिए ही, जाप के लिए ही आपको वो कपड़े का यूज़ करना है। उस कपड़े को आप फिर कहीं और नहीं पहनेंगे और डेली उसको साफ करेंगे। माँ के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं, माँ हमें इतनी चीज़ें देती कि उनका तो धन्यवाद हम कर ही नहीं सकते। उसके बाद माँ का जाप होता है ओम ह्लीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभः जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम फट। यदि आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो आपको जाप में फट बोलना है, आखिरी में स्वाहा नहीं बोलना है। बस ये अच्छे से याद करके आप माँ का जाप कीजिए। जाप के पहले अपने इष्ट जिनको भी आप मानते हैं अभी तक आप उनकी पूजा कर पाए, उनका ध्यान कीजिए। माँ से कहिए कि माँ ये मेरे इष्ट हैं। आपके गुरु जो हों आप माँ को बताइए माँ ये मेरे गुरु हैं। और ये भी कहिए कि माँ कोई भी नेगेटिव ऊर्जा मेरे आसपास ना आ सके जाप के दौरान। साथ ही माँ जो भी गलतियाँ हों वो क्षमा करना। आप इनका जाप स्टार्ट कीजिए, फिर आप अपने जीवन में खुद ही ऐसे चमत्कार देखेंगे अनिभूत कि आप खुद ही अपने आप माँ की शरण में जाते जाएंगे, आपका कल्याण होता जाएगा और माँ भगवती बंगलामुखी आपको आशीर्वाद देती जाएंगी। दोस्तों, जाप के समय आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कई लोग जाप के दौरान डर जाते हैं, डरना नहीं है। और जाप एकदम से आपको पूरी माला नहीं करना, ये महाविद्या है। माँ बंगलामुखी पूरा पावर हाउस है पावर का। हमें धीरे धीरे पावर लेना, पहले हम इस लायक बन जाएं कि हम उनका पावर ले सकें धीरे धीरे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 36 बार जाप माँ का जाप से स्टार्ट कर सकते। धीरे 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 फिर आप
उसको 108 तक, और फिर आपकी जो इच्छा हो आप जितनी देर बैठ के कर सकें आप कीजिएगा। लेकिन नियम लेके कीजिए, माँ से ये बोल के कीजिए कि माँ ये मैं डेली करूँगा, जितना भी आप कर सकें कि मैं 36 बार करूँगा, मैं अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करूँगा या आपकी चालीसा करूँगा। नियम लेके कीजिए, माँ भगवती बंगलामुखी नियमों से खुश होती है। आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो माँ का, आप वहाँ जाइए, माँ का नाम लेके, या बंगलामुखी माता का हो तो वहाँ जाइए, नहीं है तो कोई भी देवी माता के मंदिर जाके माँ का नाम लेके वहाँ पे बोल के आइए। माँ के नाम से वहाँ आप जब चाहें पीले वस्त्र, पीला श्रृंगार, पीली मिठाई और साथ साथ पीले फल अर्पित कर सकते हैं, पपीता, केला, जो भी जिस प्रकार के भी आपके आसपास फल उपलब्ध हो। तो इस प्रकार दोस्तों आप माँ की भक्ति कर सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ है, जैसे हमारी माँ है ऐसे ही माँ भगवती बंगलामुखी जगत जननी है, उनसे डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी शक्तियाँ तो हमेशा हमारे आसपास रहती हैं, हम लोग कितना उनसे कनेक्ट हो सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, माँ बंगलामुखी की कृपा प्राप्त कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा अपने अनुभव। जय माँ भगवती बंगलामुखी।